देखो ये स्टेटमेंट बना के पूछा है, आप इसे चाहो तो ट्रू फॉल्स में पूछा, आप इसे स्टेटमेंट बना के रट भी सकते हो क्या रटना ही है। हम इसका प्रूफ बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन डायग्राम फॉर्म द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एडवांस 1988 का है, ट्रू है कि फॉल्स है। ये ट्रू है, ये आप स्टेटमेंट रट लेना। ठीक है, हम देखो इसका प्रूफ करने। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आता है, एक तो ओमेगा इक्वल टू 1, दूसरा क्या आता है ओमेगा इक्वल टू आता है आपका -1/2 प्लस आई टाइम्स √3/2। ठीक है, दूसरा क्या आता है ओमेगा इक्वल टू -1/2 माइनस आई टाइम्स √3/2। ये 3 पॉइंट आपको मिलते हैं, तीनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ, ये रियल एक्सिस हुआ। रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। आप ओमेगा इक्वल टू 1 है, ये है 1,0। ठीक है, इसको ओमेगा 1 करते हैं, इसको ओमेगा 2 करते हैं, इसको ओमेगा 3 करते हैं। ठीक है, ये है आपका ओमेगा 2। और देखना दोनों का एक्स एक्सिस सेम है और वाई एक्सिस सेम है, बस मैग्नीट्यूड प्लस माइनस है। तो बिल्कुल इसी के एकदम सीध में यहाँ आएगा। ये है ओमेगा 2 और ये है ओमेगा 3। ठीक है, अब हमें क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, अगर हम इन डॉटेड लाइन के बीच में हम एंगल 60 डिग्री दिखा दें तो मतलब इक्विलेटरल है। ये 60 क्लियर कट, ये इक्विलेटरल है, तीनों 60 डिग्री दिखा दें। ठीक, अब आप देखो इस वाले का आपको कोई कहे कि एंगल लिखना है। ठीक है, कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। रेफरेंस हमेशा ये रियल एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन वाला होता है, इससे रेफरेंस। तो ये देखो कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस 100 कितना होता है 120 होता है, जो कि -1/2 होता है। ठीक है, और साइन 120 √3/2 होता है। तो ये देखो 120 डिग्री कैसे होगा, इसे 90 तो यहीं तक हो गया, ये 90 हो गया इससे अगर, और ये 30 डिग्री इससे। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब आपका ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से आपका इसका डिस्टेंस कोई लेने को कहेगा तो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। अब देखो ना 0 - 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, फिर 0 - √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा, अंडर रूट लोगे 1 आएगा। तो अब आप देखो ये छोटा सा ट्रायंगल में आप देखो तो ये और ये बराबर है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। आप देखो ये पूरा 120 हो गया, तो 60 इन दोनों का सम होना चाहिए, तो इसको 30 होना होगा, इसको भी 30 होना होगा। ठीक है, ये 30 हो गया। सिमिलरली अब आप इसे भी करोगे, इसे ऐसे करोगे, इसे हम कहेंगे कि कितना एंगल बनाएगा। तो आप देखोगे यहाँ कॉस भी निगेटिव है और साइन भी निगेटिव है, तो क्या होगा थीटा -120 डिग्री, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले गए। तो ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन -120, तो 90 यही हो गया, 30 इसे होना होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेते तो 240 आता है। ठीक है, 30 ये हो गया। फिर इसी में छोटा में ट्रायंगल देखोगे तो ये देखो टोटल 120 है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये साइड बराबर है, तो ये 120 है, तो दोनों का सम 60 के बराबर, तो इसको 30 होना होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, अब आप देखो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे तो आपको आइसोसेलेस मिल गया। अब देखो 120 ये 240, तो ये बच गया कितना 120। ठीक है, तो 360 के बराबर। अब ये देखो ये दोनों बराबर है, तो इसको भी 30 होना होगा, इसे भी 30 होना होगा। तो आप देखो ये दोनों 30 मिला करके 60 ये बन गया, ये दोनों 30 मिला करके 60 बन गया, ये दोनों 30 मिला करके 60 बन गया। तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इसे स्टेटमेंट बना के रट लेना कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन डायग्राम फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और भी एडवांस में सवाल पूछे गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग प्रूफ में, हम वो आगे क्वेश्चन में बना के दिखाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में दे करके पढ़ना। ठीक है।